हेलो फ्रेंड्स, मिशन प्रेरणा से संबंधित प्रश्नोत्तरी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही उपयोगी है। पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स जरूर करिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा क्या है? मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1,60,000 स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का ये प्रयास है और इसका प्रारंभ बुनियादी शिक्षण कौशल पर विशेष बल देने के साथ शुरू किया गया है। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है बच्चों की बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम हो। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह मिशन प्रेरणा के तहत कार्य करे। मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? मिशन प्रेरणा का स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर केंद्रित है? मिशन प्रेरणा बुनियादी शिक्षा पर केंद्रित है। मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? मिशन प्रेरणा का शुभारंभ 4 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हुआ है। प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है? प्रेरणा लक्ष्य 2 विषयों के लिए है, भाषा एवं गणित। प्रेरणा लक्ष्य क्या है? प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चे को आनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी व गणित विषय के उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए है? प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए है। प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं? प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 3 तक के लिए 14 दक्षताएं व कक्षा 4 और 5 के लिए 16 दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक भाषा का क्या लक्ष्य है? तो प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए भाषा का लक्ष्य है। कक्षा 1 के लिए निर्धारित सूची में से बच्चे 5 शब्द सही से पहचान लें। कक्षा 2 के बच्चों के लिए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लें। कक्षा 3 के लिए अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं और कक्षा 4 के लिए छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों का सही से हल कर पाएं। कक्षा 5 के लिए बड़े अनुच्छेद को पढ़कर उससे संबंधित 75% प्रश्नों का सही से हल कर लें। प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक गणित का क्या लक्ष्य है? तो प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक गणित विषय के लिए लक्ष्य है। कक्षा 1 के लिए बच्चे निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लें। कक्षा 2 के लिए जोड़ एवं घटाव के 75% एवं 1 अंकीय प्रश्नों को हल कर लें। कक्षा 3 के लिए जोड़ एवं घटाव के हासिल के आधार पर 75% प्रश्नों को हल कर सके छात्र। कक्षा 4 के लिए गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर लें। कक्षा 5 के छात्रों के लिए भाग के 75% प्रश्नों को हल कर लें। अपने प्रदेश में कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य है? अपने प्रदेश में कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो अपने प्रदेश में मार्च 2022 तक अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा कब लागू हुआ है? तो हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा 4 सितंबर 2019 से लागू हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, सदर ब्लॉक को कब तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य है? सदर ब्लॉक को 31 अक्टूबर 2021 तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य है।
शिक्षक मॉड्यूल कौन कौन से हैं? शिक्षक मॉड्यूल हैं आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षक संग्रह। आधारशिला क्या है? यह प्रथम मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन 3 कक्षाओं से संबंधित लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने और समझने के लिए कक्षावार निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षक कौन कौन सी गतिविधि करें। इसमें गणित और भाषा पर जोर दिया गया है। इसके 6 भाग हैं। पहले भाग में हिंदी और गणित कक्षा 1 से 5 तक अंकन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक हैं। भाग 2 में भाषा शिक्षण लक्ष्य एवं समभाषाई शिक्षण कौशलों का विकास का क्रम LSRW का विवरण है। तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उसके सीखने सिखाने के क्रम ELPS का विवरण है। चौथे भाग में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का आकलन है। 5वें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन, रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है। 6ठे भाग में शिक्षण संदर्शिका, दैनिक समय सारणी, कक्षा 1 व 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तथा व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कब किया जाता है? तो ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन अप्रैल और जुलाई के मध्य अवधि में किया जाना है। ई पाठशाला क्या है? यह पाठशाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बुक्स और स्टडी मटेरियल को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड करके भी बाद में रीड कर सकते हैं। आधारशिला में किस बात पर बल दिया गया है? आधारशिला में लर्निंग आउटकम्स पर बल दिया गया है। ई पाठशाला किन किन माध्यमों से संचालित की जा रही है? ई पाठशाला निम्नलिखित माध्यमों से संचालित की जा रही है, जैसे कि व्हाट्सएप द्वारा, टीवी, आकाशवाणी, वेबसाइट और दीक्षा ऐप द्वारा। टीवी पर दूरदर्शन DD UP पर प्रत्येक दिन 9 बजे से 1 बजे तक इसका प्रोग्राम आता है। आकाशवाणी रेडियो पर प्रत्येक दिन 11 बजे सुबह से 12 बजे तक इसका प्रोग्राम आता है। इसकी वेबसाइट है www.prerna.up.in। दीक्षा ऐप इसका एक महत्वपूर्ण ऐप है जो हमारी ई पाठशाला को से द्वारा बच्चों को पढ़ाते है। प्रत्येक संकुल शिक्षक को माह में एक बैठक कहाँ पर आयोजित करना है? प्रत्येक संकुल शिक्षक को माह में एक बैठक अपने विद्यालय में संचालित या आयोजित करना आवश्यक है। निष्ठा प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल हैं? निष्ठा प्रशिक्षण में 18 मॉड्यूल हैं। बाला का क्या मतलब है? बाला मतलब BALA का क्या मतलब है? बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, इसका फुल फॉर्म है। इरैक ERAC का फुल फॉर्म बताओ। इरैक में ERAC का फुल फॉर्म है E फॉर एक्सपीरियंस, अनुभव, R फॉर रिफ्लेक्शन, चिंतन, A फॉर एप्लीकेशन, अनुप्रयोग एवं कंसिडरेशन यानी निष्कर्ष C से।